नया दिन और एक नया इंसान चाहिए इंटरनेट को हेट करने के लिए। कुछ महीने पहले ढांडा भाई थे, अब बादशाह। मैं कोई बहुत बड़ा कोर हिप हॉप फैन नहीं हूँ कि हिप हॉप का कीड़ा है कि मुझे सब कुछ ही समझ आता हूँ, मैं घुसा रहता हूँ हर वक्त उसमें, बट फिर भी मुझे इतना तो समझ आता है कि बादशाह ने जो लाइन बोली थी वो उसके राइवल्स के लिए, उसके कंपटीशन के लिए थी। और मेजरली हिप हॉप में यही होता है, इंडिया ले लो आप, वेस्ट ले लो, कि जो आर्टिस्ट है वो जितने भी रेफरेंस दे रहा है वो उसके कंपटीशन के लिए है, ना कि किसी इंसान के लिए जो उस वीडियो में आ रहा है या फिर किसी भी आदमी औरत के लिए। अब 5 न्यूज पोर्टल्स, 10 पेड आर्टिकल्स और 15 क्लाउड चेज करने वाले इन्फ्लुएंसर सेम बात रिपीट पे बोल देंगे तो सच थोड़ी हो जाएगी। पर यहाँ पे ऑडियंस का पर्सपेक्टिव टॉप 3 कमेंट्स बना देते हैं। तो भाई मैंने सुना अभी लक्षित चौधरी भी एक्सपोज हुआ है थोड़े टाइम पहले, थोड़े दिनों पहले। इज इट ट्रू? मेरे को एक्चुअली रीजन याद नहीं है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट इफ सो भाई वी डोंट नो। उनको रिपीट पे, इतने रिपीट पे कोई बात बताई जाएगी, सुनाई जाएगी, इंटरनेट पे दिखेगी, तो फिर उनकी अपनी बुद्धि काम करना बंद कर देती है और जो उनको दिख रहा है वही सही है, वही सच है। इसने उसका नाम लेके एक बात बता दी, उसने उसका नाम लेके एक बात बताई, उसने उसका नाम लेके एक बात बताई, तो सोर्स वेरीफाई हो गए, ये वेरीफाइड सोर्स आई, ये बात ये सच हो गई। अरे भाई, एक फालतू की बात को, एक झूठ को 10 जगह से घुमा दोगे तो वो 10 लोग सोर्स थोड़ी बन जाएंगे उसके, तो सच मतलब झूठी है बात, वो फालतू की है। मैं हिप हॉप जॉनर से हूँ जहाँ लिरिक्स अक्सर कंपटीशन को नीचा दिखाते हैं, अपने प्रतिद्वंदी को, उनके लिए होते हैं। ये किसी की औरत या बच्चे के लिए कभी नहीं था। तहे दिल से आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। अब देखो, बादशाह ने जो उसको गलत समझ रहे हैं उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो शक्ति या क्षमा व्हाट द फक। की वर्बल गलती हुई है, उसकी वर्बली माफी भी मांग ली, लेकिन अब इतनी भी मंजूर नहीं है। अब बादशाह को जेल जाना चाहिए। यहाँ पे पहले लोग अकाउंटेबिलिटी करते हैं, और अगर कोई इंसान अकाउंटेबिलिटी ले ले फिर ये सोचते हैं कि वो झुक गया, उसकी ओर मार, अब इस पर एफआईआर कर दो। भाई पहली बात तो देखो, गलती उसकी नहीं है, आपके दिमाग में गंदगी है, इसी वजह से आपने उसके सारे लिरिक्स को, उसके गाने को मिस इंटरप्रेट करके ऐसा समझ लिया। उसमें भी मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है भाई, कोई इतना बड़ा आर्टिस्ट इतनी सी भी 0.1% भी गलती नहीं कर सकता, मतलब चांस भी नहीं छोड़ सकता कि उसको मिस इंटरप्रेट भी कर पाए हुई, उसमें भी मैं आपके सपोर्ट में हूँ। लेकिन अब इसमें जेल भेजने वाली कौन सी बात है भाई? मतलब बादशाह हमारे देश के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी है। घूम फिर के आर्टिस्ट या कोई फेमस इंसान इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे बन जाता है, मुझे समझ नहीं आता। हमेशा यहाँ पे सबसे सॉफ्ट टारगेट, मतलब जिसके सबसे कम चांसेस है ना रिटेलिएट करने के, उसी को ही पकड़ा जाता है, या फिर जहाँ से क्लाउड ज्यादा मिलेगा। हर पोजीशन का आदमी सिर्फ क्लाउड चाह रहा है। यहाँ पे सबको अपना सोशल मीडिया, अपना नाम ग्रो करना है, न्यूज पे, इंस्टाग्राम पे, कि हाँ भाई हमने बहुत तगड़ा एक्शन ले लिया था। इन्फ्लुएंसर्स को, सिंगर्स को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं बस लोग? बॉलीवुड तो पिछले इतने सालों से चोली के पीछे क्या है बताओ? सरकारी लोग खटिया, जाड़ा लगे तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, जुम्मा चुम्मा दे दे, उसका तो कल्ट फैन बेस है। बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, मैं लाया हूँ छुआ अपना, कहाँ है तेरी छुई। इतना फिर सेलेक्टिव आउटरीच क्यों है? क्योंकि आप बॉलीवुड वालों को या साउथ इंडियन इंडस्ट्री को जो अननेसेसरीली बीच में आइटम नंबर करवा देते हैं, उनको कह नहीं सकते ना, उनसे लड़ने की ताकत नहीं है उन पे। कैसे कौन सी मूवी आजकल आती है बिना आइटम सॉन्ग वगैरह के? नॉट इवन अ सिंगल मूवी। आई मीन कोई जॉनर अलग हो तो अलग बात है, बट भाई आ ही जाता है, ये तो हर म्यूजिक में ही आ जाता है, हर जॉनर में आ जाता है आजकल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ वही संस्कारी, कुछ रिलीजियस उसमें ना है, बट बाकी में तो आ ही उन जाता पे है। केस करके 2 से 3 दिन भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। सारी बात ये है कि हम सोशली, ऐसे सोशल मीडिया पे पब्लिकली बहुत ज्यादा मोरल्स प्रीचिंग करते हैं। अभी हमारा देश उस स्थिति में नहीं है जिस हिसाब से हमें डेवलप होना है भाई। हमें तो ये सब चीजें इग्नोर करनी चाहिए। ये कुछ भी मैटर नहीं करती। गुंडागर्दी के गाने बैन करने से कोई गुंडे नहीं रुक जाते भाई। क्राइम नहीं खत्म हो जाता कि मासूम शर्मा के 10 गाने बैन हो जाएंगे तो क्राइम खत्म हो गया, ढांडा न्योली वाले के लिरिक्स बदलवा दिए तो क्राइम खत्म हो गया। जो एक्चुअल क्रिमिनल्स हैं, जो एक्चुअली क्राइम हो रहा है, मतलब वैसे तो आप जो डांडा न्यूली वाले के जो भी, सॉरी प्रोनाउंसिएशन जो भी है उसके नाम की, बट भाई उसने जो भी गाया था मतलब सच्ची था जो भी कहे, बट व्हाटएवर भाई। ऑब्वियसली भाई कहने की डेमोक्रेसी है यहाँ पे तो भाई मोनार्की चलती है, वैसे तो कुछ भी कहे। भी किसी को राजा है हमारे प्रधानमंत्री, पनिश करने को तैयार हो गए, इसने मुंह से कैसे बोल दिया। और जो लोग एक्शन नहीं कर रहे हैं सड़क पे बाहर खुले में, वो कुछ भी नहीं, वो ना तो कहीं कंप्लेंट हो रही, ना एफआईआर हो रही, किसी पे हो भी रही है, तीसरे दिन उसको बेल मिल जा रही है। बस बड़े बड़े मोरल्स की बात कर लो। रिलीजियस प्लेस पे दारू नहीं बिकने देंगे, 10 बजे के बाद सारे ठेके बंद होंगे। क्या फर्क पड़ता है भाई? चाहे पूरी रात भी ठेके बंद ना हो, जिसे जहां पीनी है, जैसे पीनी है पी लो भाई। 10 बजे तक भी बिक रही है, उसके बाद भी बिक लेगी। यूपी में बिक रही है तो बिहार में भी बिक लेने दो, गुजरात में बिक लेगी, क्या हो जाएगा? ये तो हमारा कंसर्न होना ही नहीं चाहिए। अभी बादशाह अरेस्ट होगा तो मुझे लग रहा है इस हिसाब से देखो नशे वशे का तो होना चाहिए, तभी डेवलप हुए कि देश। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई सब नशे में धुन पड़े? तो नहीं होगा भाई, इतना इतना भी नहीं होता। अगला नंबर नेहा कक्कड़ का लग जाएगा बेचारी का। उसने लॉलीपॉप गाना गाया था। गुरु रंधावा का भी हो जाना चाहिए अजूल की वजह से। और अगर ये ट्रेंड वेस्ट में चला जाए तो पिटबुल, तो 10 साल पहले क्या कर रहा था भाई पिटबुल, कार्डी बी, एनरिके, सबको उम्र कैद। आप विदाउट कॉन्टेक्स्ट एक बार 2-2 3-3 लिरिक्स उठा के देखो कितने प्रॉब्लमैटिक हैं सबके। चलो ये भी मान लेते हैं कि उससे गलती हो गई तो उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, उसने वो गाना भी डिलीट कर दिया, माफी मांग ली खुद से आगे, मोर देन इनफ है भाई। इससे बड़े मुद्दे हैं देश में। इसी सब नॉनसेंस पे हम एफआईआर कंप्लेंट करते रहेंगे, फिर असली मुद्दों का क्या होगा यार? बन गया ऐसे तो हम विश्वगुरु। खुद के घर पे एलपीजी की किल्लत चल रही है और देश का युवा अरेस्ट बादशाह के लिए रिट्वीट कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त बादशाह के गाने से आ रही है। वो अपने गाने टीवी में घोड़ी बना। यार एक तो ये भाई, ये इसको तो देख के गुस्सा चढ़ता है भाई मेरे को। एक तो भाई ये एविंग एविंग मैं कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ये सब तो घटिया है। UK07 तू क्यों क्लाउड चेस कर रहा है? पता नहीं भाई क्या क्या करती रहती है, क्रेजी भाई, अलग ही है। चाहते हैं
किसको बनाना चाहते हैं घोड़ी बादशाह जी? अरे चंद्रिका जी, अब हर टॉपिक पे ही मतलब वड़ा पाव छोड़ के अब आप सब कुछ ही कर रही हो, फिर आप इनडायरेक्टली मुझे कहती हो कि मैं रोस्ट करता हूं। मैं सच बताऊं, मैं तो आपको अपना मित्र ही कंसीडर करता हूं। मैंने अभी तक भी आप कोई वीडियो उठा के देख लेना, आपको रोस्ट नहीं किया मैंने कहीं भी। मैं तो पिछली वीडियो में भी द मिस्ट्री मैन आपका इसके पीछे पड़ा हुआ था। बस सच में अब तो यार ऐसा कोई टॉपिक बचा नहीं है चंद्रिका जी के करियर रिवाइव के बाद कि जिस पे इन्होंने बोला ना हो, कॉमेडी हो, न्यूज हो, सब। तू राइडर क्या हो गया क्या? अबे बिल्कुल बावला हो गया क्या? 150 की स्पीड पर गाड़ी भगा के तू यूं यूं कर रहा है, क्या है भाई ये? वाह भाई वाह, क्या ऑब्जर्वेशन है आप। मतलब एक इंसान डिप्रेशन में था, वो लगभग मर ही गया था, और अब तो देखो आपका कोई मुंह बचा नहीं है मुझे पॉडकास्ट में जाके ये बोलने के लिए कि मैं दूसरों की लाइफ पे ओपिनियन देता हूं ओपिनियन, पर किसी के एक्सीडेंट के 5 मिनट बाद तो रील मैंने आज तक नहीं बनाई। इस बार भी 14 दिन लिए हैं पूरे। हम तो जी सर्कमस्टेंसेस सारे देख परख के तभी बोले। सर इसने मेरी रेडी पे भी बनाई थी वीडियो, तब तो कुछ गलत काम नहीं कर रही थी ना मैं, फिर इसने मुझे क्यों रोस्ट करा? रोस्टर है, आप रोस्ट करो, आपका कंटेंट है। इसी इतने सारी चीजों के बीच में इलीगल तरीके से चालान कट रहे हैं, आपने इस पे क्यों नहीं रोस्ट करा? पॉलिटिशियन तो एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं एक्सपोज करा? भाई मेरा चैनल है, मेरा कंटेंट है। इंटरनेट पर अगर मुझे कुछ भी दिखेगा कि जिसपे मैं 4 जोक मार के वीडियो बना सकता हूं, अपना ओपिनियन दे सकता हूं, मैं करता हूं। आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप यूज करो। एक्टिविज्म करना है तो भाई आप भी तो कर सकते हो। चैरिटी तो अपने घर से शुरू होती है। मैं अपना चैनल डेडिकेट थोड़ी कर दूंगा चैरिटी को। हर किसी का यही कमबैक होता है कि इसने आज तक देश के मुद्दों पे तो बात नहीं की। भाई मैंने तो वैसे कर रखी है, बहुत मुद्दों पे बात कर रखी है। जहां मुझे लगता है मैं सरकास्टिकली बोल सकता हूं, मैं सरकास्टिकली अपनी आवाज उठा सकता हूं, मैं 4 जोक मार के अवेयरनेस फैला सकता हूं, मैं कर देता हूं। मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी तुम्हें ऐसी बहुत वीडियोस। मैंने तो सरकार विपक्ष दोनों के फैन से गाली खा रखी है इसीलिए। और जिन सोशल इश्यूज पे आप मुझे बोलने को कह रहे हैं, भाई आपके पास भी तो प्लेटफॉर्म है, आप यूज कर लो अपना। आप क्यों गंदे जोक्स मारने वाली और न्यूज वाली वीडियोस डाल रहे हो? लेकिन ये वाला पूरा पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे एक बात तो समझ आ गई, ये दोनों अलग नहीं हुए। ये वही हाई स्कूल कपल वाली शिट है कि जो चीज 2 लोगों के बीच में घर के अंदर सोल्व हो सकती थी, वो पूरी सोशल मीडिया पर लाई गई है। वड़ा पाव जल्दी 40 से सीधा 80 का बिकने वाला है। और मैं तो फिर कहता हूं भाई चंद्रिका जी तो मेरी दोस्त है, मैंने इनके हाथ का वड़ा पाव खाया है, मेरे तो इनसे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, इनसे इनकी फैमिली से भी। पर ये मिस्त्री, अगर ये मिस्त्री मैन बीच में कभी भी बोलेगा दोबारा आएगा, इसे नहीं बकसने का भाई मैं बिल्कुल भी। कैरी मिनाटी अगर हमें रोस्ट करता है तो कैरी मिनाटी की किस्मत अच्छी होगी। भाई मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं ना, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं, आपको देखने के बाद मैंने भाई कैरी तो छोड़ो भाई, वो तो खुद को ही रोस्ट करने की नौबत आ चुकी है उसकी, उसको तो छोड़ दो भाई प्लीज। बाल कटवा लिए। मैं आपके और मेरे बीच में लंबे बाल भी कॉमन फैक्टर नहीं रखना चाहता। कैरी मिनाटी के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, 2 चीजें होनी चाहिए, या तो इतना सब कुछ झेलने की शक्ति हो। किस बात में हवा, किस बात के लिए हवा में उड़ता भाई आदमी? वड़ा पाव गर्ल खुद इंटरनेट पे साइड कैरेक्टर थी, तू तो भाई उसकी लाइफ में भी साइड कैरेक्टर है। थोड़ा तो हम्बल रहना सीख। इतनी सी फेम ने तुझे एरोगेंट कर दिया। तो भाई मेरे सबसे पहले एक बात कहना चाहूंगी मैं आपको कि अगर ये कंट्रोवर्सी है तो यही समझाना, क्योंकि बहुत गंदियां गालियां पड़ेगी। और अगर ये वीडियो वास्तविकता है तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि किसी की परवाह मत कर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तुझे अपनी जिंदगी जीनी है, बिंदास तरीके से जी। है अगर कंट्रोवर्सी है तो बहुत गाली पड़ेगी, पर असली है तो बिंदास तरीके से जी। वाह क्या एडवाइस दी है, क्या एडवाइस दी है। ये एडवाइस सुनने के बाद तो पीएम की 10 आईएएस वाली लोबी ने भी एडवाइस देने से मना कर दिया कि सर हमें तो निकाल दो जॉब से, ही नहीं रख लो एडवाइस के लिए। इंटरनेट पे जेनरिक बातें इतनी हो गई ना, कुछ भी कांड हो जाए 20 लोग तो क्लाउड के लिए नाम लेके जेनरिक बातें करने आएंगे। वही 10 बातें सबके पास वही बोल देंगे बेचारे आके। भाई नहीं तो सुना दो मुझे कुछ। और मुझे ये बताओ, आपसे UK07 राइटर के बारे में पूछ कौन रहा था? यहाँ तो आप लोग फटाफट आ गए दूसरी की लाइफ में ओपिनियन देने, और यार करे तो यार गिल्टी, यार तो ना मौने, यार तो यूं ही करेगो। चलो ये तो खैर मजाक की बात है, पर UK07 के एक्सीडेंट के बाद बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न नहीं था कि वो बचेगा या नहीं। उनका कंसर्न था कि उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर दूसरों से पहले बढ़ेंगे या नहीं। उसको गाड़ी से निकालते हुए रील बना दी, उसको हॉस्पिटल ले आते हुए वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो भी ऐसे नहीं कि चलो एक तो न्यूज के लिए अपडेट करने के लिए होता है कि उसकी बना रहे हैं। भाई UK भाई बच गए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना भाई सही सलामत है, कोई टेंशन नहीं है। UK07 आर्मी कोई दिक्कत नहीं, अपना भाई यही पड़ा। हाँ हल्का हल्का दर्द हो रहा है, डॉक्टर आ रहे हैं, हल्का हल्का दर्द है। यार हम आ चुके हैं हॉस्पिटल अभी, तो UK07 का रूम ढूंढ रहे हैं। भाई रूम तो मिल गया लेकिन और कोई आया नहीं, हम 2 भाई आए हैं बस, ये सब फैमिली वाले कोई नहीं आया। क्या मतलब ऐसे रिश्ते का? भाई ये UK07 राइडर बड़ा ही मस्त दिखता है, मैं कह रहा हूँ इसके बाल को उतार के बेच देते हैं यहाँ पे, जब खरीदते हैं ना और उनको बेच देता है, बहुत मस्त भाव में बिकेंगे। अरे ये तो इसकी बीवी आ गई यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे? मंगवाएंगे अभी पेन किलर मंगवाएंगे, वीडियो खत्म होते पेन किलर आने वाली है भाई, एकदम ठीक हो जाएगा। कोई तो उस दिन से हॉस्पिटल के बाहर ही बैठा। मतलब इतना डेडिकेशन इंडिया में पहली बार मैं किसी करियर को लेकर देख रहा हूं लोगों का, जितना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने के लिए है। UK07 अंदर एडमिट है, जिन लोगों के लिंक है जो अंदर जाके रील बना सकते हैं वो तो अंदर से बना रहे हैं उसको हॉस्पिटल बेड से। आगे भैया खिचड़ी आ गई है, नर्स अपने भाई के लिए खिचड़ी लेके आ गई है, 2 ही हड्डी टूटी है, फिट है एकदम। इसके घर वाले नहीं आ रहे बेचारे के, लेकिन फिट है अभी एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जिनके बेचारों के लिंक नहीं है, जो ऐसे गरीब गरीब है, वो अपना हॉस्पिटल के बाहर से हॉस्पिटल का नाम ही देख के वीडियो बना। जी सिटी हॉस्पिटल में है UK भाई, यहीं पे ही है, दिख रहा है ना आपको सिटी हॉस्पिटल, इसके ही 4थी मंजिल पर कमरा है, पिछली तरफ है उधर। कल गया था मैं सफाई वाली के साथ, तब देख के आया था बाहर से, मुझे वीडियो तो बनाने नहीं दी, लेकिन यहीं पे ही है। कल भी अपडेट दूंगा, निकल रहे हैं नहीं, कौन कौन इनसे मिलने आ रहा है। और जो बेचारा कहीं भी नहीं जा पा रहा, जो बहुत दूर के स्टेट से है कहीं से, उसने AI वीडियोस बना के डाल रखे, मिलियन जा रही है वो भी। इनको देखने वाले मुझे चाहिए कौन है, ये कौन है जो AI वीडियो भी देख रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो।
मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये जिसने भी वीडियो बनाई है ना भाई, मैं तुझे एक चीज बताऊं, तो शर्म आनी चाहिए। तेरी इस बकचोदी की वजह से 20 लीटर पानी वेस्ट हुआ है वहां डेटा सेंटर कूल करने में। ये एआई में कुछ भी चौथ भांगड़ा बना रहे हो तुम, पता है डेटा सेंटर गर्मा गए पूरे, कितना पानी लगता है कभी पढ़ लियो। सबने अपने रील्स पे, वीडियो के थंबनेल पे, हर जगह उसकी एक्सीडेंट वाली फोटो डाल दी और फिर उस वीडियो में बोल रहे हैं देश कितना इनसेंसिटिव हो गया यार, UK07 का परिवार कितना खराब है यार, उन लोगों के अंदर क्या कोई इमोशंस नहीं है अपने बच्चे को लेके। अरे हमें यार क्या है, वीडियो बना रहा है अभी, चाय बना ले चुपचाप। UK07 कितना खराब व्यक्ति है अपने घर वालों के लिए। क्या है मम्मी, वीडियो बना रहा है UK07 के ऊपर, इतना बढ़िया टॉपिक है, 1 मिलियन व्यूज आएंगे, दिमाग खराब करती रहे। UK07 ने बिल्कुल कदर नहीं की अपने पेरेंट्स की। UK07 से 99% वही लोग अभी मिलने जा रहे हैं जिन्हें वापस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, यूट्यूब पे रीच चाहिए। मतलब ये इंटरनेट की इतनी सैड रियलिटी है, हम इस एज में आ गए इंटरनेट की, कि लोगों को दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है, वो मरेगा, जिएगा, उसके फैमिली के साथ उसके टर्म्स कैसे रहेंगे, बाकी उसके घर वाले, उसकी वाइफ कहाँ है, उनसे कोई पूछ ले भाई तुम ठीक हो, किसी हेल्प की, किसी सपोर्ट की जरूरत है नहीं है। नहीं भाई, प्रे फॉर UK07। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ गाइस, कल शाम 8 बजे आपको अपडेट देता हूँ अपने इंस्टाग्राम रील पर। और फिर ये राजा व्लॉग्स, मैं बहुत बार ये सोच लूं मैं भला आदमी है बेचारा, चल जो कर रहा है करने दे, इसको इग्नोर करूं। फिर ये रोते हुए वीडियो बनाएगा, लक्ष्य चौधरी ने मुझे रोस्ट किया, मैं गरीब हूं इसलिए मुझे रोस्ट कर दिया, और ये अपने दोस्त सौरभ जोशी को रोस्ट नहीं करता। अब तो सौरभ जोशी ये सब भी तो नहीं करता भाई, ये क्या एआई से बना दिया हमने रोते हुए, दोनों भाई रो रहे हैं अपना गाड़ी में बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूं यूके भाई, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं ना, तो मैं ये कर दूंगा, एक लॉयर हायर कर लूं है ना आपके बिहाफ पे, इन सब का इलाज बनवा दूं क्या? जब दुनिया ये क्या हो गया? व्हाट द फक कंट्रोवर्सी का हेल्प कर सकता हूं क्या, एआई से बना। भाई, ये इसकी दाढ़ी वाइट कैसे हो गई और ये जवान क्यों दिख रहा है इससे, और ये मोटा कैसे हो गया एकदम से? ये हमने रोते हुए, दोनों भाई रो रहे हैं अपना गाड़ी में बैठे हैं। मैं तो कह रहा हूं यूके भाई, मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूं ना, तो मैं ये कर दूंगा, एक लॉयर हायर कर लूं है ना आपके बिहाफ पे, इन सब का इलाज बनवा दूं क्या? जब दुनिया कंट्रोवर्सी कर रही थी, इसमें मैंने बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखी। आज मैंने अपनी दुकानें बनाई, यूके राइडर की दोस्ती वाले बिस्किट। ब्रो हैड 108 तरीके टू प्रमोट हिज बिजनेस, लेकिन ये क्या चूज किया, क्या किया ये आपने? ये कौन सा तरीका है किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने का? यूके के बिहाफ पे अगर मैं एक वकील कर लूं ना, तो डिफेमेशन ये वो करके इस साल का तो रिवेन्यू मेरा इसी सब से हो जाएगा। अब वापस जब ये वीडियो डलेगी तो इसके कमेंट सेक्शन में आके काफी सारे ओपिनियन फॉर्म हो जाएंगे, और मुझे तो पता नहीं भाई कितने टेक्स्ट, कितने मेल आए कि भाई UK07 राइडर के केस पे कुछ बोल दे। वो पहली बात तो यार मैं क्या बोलूं, मतलब जो तुमने देखा वही मैंने देखा। यूके से मैं बहुत बार मिला हूं, बढ़िया दोस्त रहा है मेरा। तो अगर कोई से ये कह रहा है कि भाई ये क्लाउड चेजिंग है, ये कंट्रोवर्सी करके, कंट्रोवर्सी तो खैर ये है ही नहीं, ये सब करके वो रिवाइव करना चाहता है अपना यूट्यूब चैनल, या वापस रेलेवेंट होना चाहता है, भाई मैं हर चीज से 6 मिनट तो कोई क्विट, 6 मिनट क्यों, 6 महीने तो कोई क्विट ना करता। रिवाइव भी करना होता तो वो तो उसी टाइम कर लेता, और उसके बाद भाई एक्सीडेंट इतना मेजर तो कोई ना करता भाई क्लाउड कर लेता। लेकिन कोई भी 150 की स्पीड पे गाड़ी भगा के डिवाइडर में नहीं मार सकता अपना यूट्यूब चैनल रिवाइव करने के लिए, जस्ट व्यूज के लिए। वो तो साफ दिख रहा है कि वो इंसान 1 साल से एक्टिव नहीं था। मैं जानता हूं उसको, उसकी फैमिली से भी मिला हुआ हूं मैं, मतलब मैं क्या बोलूं, एकदम वो नॉर्मल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली है। उसके पापा वैसे ही हैं जैसे हमारे मम्मी पापा हैं, जो अपने बच्चों के लिए फिक्र रहती है, जिन्हें मैं मिला भी यूके से, यूके की फैमिली से टाइम पता, उस टाइम उसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब अंकल ऐसे ही कंसर्न दिखा रहे थे कि ये थोड़ा सा स्ट्रेस ले रहा है इस बात का कि अब वापस यूट्यूब कैसे करूं, वापस उस स्टेट ऑफ माइंड में कैसा हूं कि मुझे यूट्यूब करना है। तो तब मतलब हो गए 2-3 साल हो गए, तो बहुत ही नॉर्मल अच्छी फैमिली है उसके मम्मी पापा तो। और कलमिंग से भी मिला हूं मैं, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट गाय, बहुत होशियार, बहुत अच्छा। मतलब मुझे नहीं पता कि दोनों भाई के ऐसे टर्म्स कैसे खराब हो गए भाई, वो तो एक दूसरे पे जान छिड़कने वाला सीन था इनका तो जब मेरी बात होती थी। लेकिन दिक्कत ये है कि यार इंडिया में क्या कहीं भी किसके घर में लड़ाई नहीं होती, मतलब किसका घर ऐसा है कि वो एकदम बारबी वर्ल्ड चल रहा है कि सब कुछ एकदम टू गुड चल रहा है, इंडियन फिल्म एंडिंग की तरह कि हम साथ साथ हैं, सब एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी यार यू नो भाई इतना सब कुछ हो गया, और कलमिंग ने तो बिल्कुल, इन सब ने तो बिल्कुल ऐसा ही कर दिया ना कि अब मरे जी हमको फर्क नहीं पड़ता, हमारी फैमिली का कुछ नहीं है। भाई हो सकता है यार इस मामले में यूके भी गलत हो गया, कुछ भी हो सकता है यार, क्या ही पता। कहीं किसी के घर में नया मेंबर ऐड होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, किसी के अपने भी टर्म्स खराब होते हैं। बट जब कोई हाई प्रोफाइल होता है ना, तो लोगों को ज्यादा मजा आता है, बहुत मसाला मिल जाता है ना नया, कि अपने घर में वो जो देखते आ रहे थे, जिस पे वो कभी कमेंट नहीं कर सकते थे, पापा चाट खींच देते थे, मम्मी मारती थी, तो अब दूसरे की फैमिली से सब चीजें बाहर आ रही है, तो आपको कमेंट करने का, आपको अपना ओपिनियन देने का मौका मिल जाता है, मसाला मिलता है बढ़िया। आप जॉब से आए हो, आप मैनेजर से गाली खा के आए हो, और किसी के फैमिली में लट बज रहे हैं, इंटरनेट पर दिख रहा हो, तो मजेदारी चीज है, कितना मसाला मिलता है कि अब कलमिंग के ब्रॉडकास्ट चैनल पे जाऊंगा मैं रील देखने के बाद कि उसने वॉइस नोट में, और उसने क्या क्या प्रूफ दे दिया, एक्सपोजे हुआ क्या, कोई इसके भाई ने उसके भाई को एक्सपोजे मार दिया क्या। यही तो है भाई, सबके घर में यही सब चल रहा है, किसी के में थोड़ा, किसी के में ज्यादा। मुझे तो कोई नई बात नहीं लगती, ठीक है भाई, किसी के घर में कुछ हुआ है तो लेस इंटरेस्टेड ही रहो यार। मे बी आज हम मुंह उठा के किसी को इतना बड़ा बोल दें, कल को हमारे साथ ही वही सब सेम सीन हो जाए। पर मेरा कोई ये ओपिनियन ले कि यूके के पेरेंट्स, यूके का भाई, यूके भाई मेरे लिए तो सब एकदम नॉर्मल। यूके यूट्यूबर की तरह बिहेव करता था, जैसे एक फेमस यूट्यूबर होता है कि हाँ भाई व्यूज, अगली वीडियो क्या बनानी है भाई, कौन सी गाड़ी की डिलीवरी लेनी है भाई, अगला क्या प्लान है, किसी शो में जाना है, क्या करना है। कलमिंग जैसे आपने उसके चैनल पे देखा, उसको नहीं था किसी और के चैनल से या किसी कहीं और से ऑडियंस ग्रैब करने का, या कहीं से अपनी फेस वैल्यू बनाने का। वो चाहता था कि हमेशा मैं अपनी राइटिंग से, अपने गाने से ही अपना नाम बनाऊं। उसके पेरेंट्स एकदम हमारे पेरेंट्स जैसे हैं भाई, जैसे हर किसी के पेरेंट्स को अपने बच्चे की फिक्र होती है, सेम अंकल आंटी का। तो मुझे तो नहीं लगता है जो बातें इधर उधर से आ रही हैं कितनी सच है कितनी नहीं है। मैंने यूके की वो वीडियो भी देखी थी, वहां पे बस मेरा थोड़ा सा ये ओपिनियन बना था कि वो बहुत जल्दी उसने वो वीडियो डाल दी, उसको कम से कम सोशल मीडिया पे वो सब नहीं शेयर करना चाहिए, नहीं तो आप और ज्यादा वीक हो जाते हो। और जो कि उसके साथ फिर हो भी गया कि आपके साथ कुछ गलत हो भी रहा है, तो जो लोग आपसे चिढ़ते हैं या जो लोग आपको नहीं पसंद करते हैं,
जिनके लिए आप नए हो सोशल मीडिया पे, वो फिर उसका आधा ब्लेम तो आप पे डाल देंगे, क्योंकि भाई दुनिया मिजरेबल है। आप किसी से कुछ बेहतर कर रहे हो तो उसको आप एक भी चांस दोगे आपके खिलाफ बोलने का, तो वो फिर एक चीज नहीं, वो 100 बोलेगा आगे सीधा। अब जो लोग उसके लिए सिंपैथी दिखा रहे हैं वही जोकर जोकर करके जब वो बिग बॉस में गया तो उसको ट्रोल कर रहे थे। एक तो इंडिया में ट्रोल करने की लिमिट नहीं है, मतलब एक इंसान की कोई चीज आपको खराब लगी या फनी लगी, ट्रोल करने जितनी लगी, उसको हेट देने जितनी लगी, तो ज्यादा एक दिन एक वीडियो कोई बन जाए, 2 बन जाए, 3 बन जाए, एक दिन 2 दिन एक ट्रेंड फिर भी। यार अभी ये सब जोकर बोल दे, वो बोल दे, उतना तो चलता है, पर भाई ये जो उसके एक्सीडेंट पे इतना बोल रहा है वो तो ना भाई, दैट्स क्रेजी, वो तो नहीं करना। ठीक है कि हाँ उस आदमी को आपने आप उसकी गलती बता दी, हाँ तो भाई पकड़ लेते हैं, मतलब बस अब हमारे पास अगले 7 दिन कोई काम नहीं है ना, तो जब तक मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, सामने वाली कोई मेंटल हेल्थ नहीं है, उसकी कोई मेंटल, वो तो साफ दिख रहा था कि वो इंसान पिछले 1-1.5 साल से मेंटली सही नहीं कर रहा है, वो नहीं है मेंटली उस फिट जोन में। करते रहो, ट्रोल करते रहो, फिर किसी ने गाड़ी मार दी उसे सिंपैथी देते रहो, सेम ही लोग हैं। मैं ट्विटर पे सेम हैंडल्स देख रहा था कि उन्होंने उसको जोकर वोकर कोट कर रखा था आज से 2 साल पहले, और अब सिंपैथी दे रहे हैं, कह रहे हैं इतना खराब परिवार भी किसी को ना मिले, ये वो। भाई आप भी एक रीजन तो हो इस सब का। अब जिनको भी ये मसाला मिल रहा था, जिनको भी ये बड़ी मौज की बात लग रही थी, जिन्हें भी बहुत इंजॉयमेंट आ रहा था कि कोई बड़े यूट्यूबर की नई चीज बाहर आई, भाई क्या मतलब क्या मसालेदार, सबसे वर्स्ट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? या तो यूके मर जाए, या उसका डिवोर्स हो जाए, या उसके घर वाले बिल्कुल ही एकदम लीगली आके सबके सामने कहते हैं कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो कहते हैं मेरे घर वालों से कोई लेना देना नहीं है। सबसे वर्स्ट सबसे मसालेदार यही हो सकता है। तरह है ना भाई, न्यूज़पेपर उसके बाद आपने कुछ कर दिया था ना, पता नहीं यार, मैंने तो कुछ ऐसे पोस्ट देखी थी, नॉट श्योर भाई। इससे ज्यादा पीक मसाला किसी के घर परिवार के केस में कुछ नहीं हो सकता। इंडियन टीवी सीरियल में भी हमने यही देखा है। तो अब मान लो हो गया, फिर भाई अपनी लाइफ में ध्यान दो। एक न्यूज आई, एक चीज पता लगी है, बस देखो। मैं भी देखता हूँ, ठीक है, एक बार कुछ है बस खत्म। मैं उसके ऊपर 100 रील, 150 बार कमेंट, 50 बार बोलना या 10 बार इधर उधर शेयर क्यों करना चाहूंगा? अपनी जिंदगी में भी तो बहुत काम है यार, दूसरे की पर्सनल लाइफ में इतना क्या घुसना। इसीलिए मैं बहुत इतने टाइम तक भी मैंने वीडियो नहीं डाल रहा था, मैं कहीं पे भी कुछ बोल नहीं रहा था, मैंने कहीं स्टोरी लगाई ना, रील डाली ना, यूट्यूब पे बोला। मैं यार जब तक कोई चीज बिल्कुल ही सोशल मीडिया पे दोनों पार्टी नहीं डाल देती और मुझे लगता है कि हाँ मैं अपना कोई ओपिनियन दे सकता हूँ, तभी देता हूँ। मैं किसी की पर्सनल लाइफ तो मैं बहुत इग्नोर करता हूँ भाई। यू नेवर नो, इवन वो सामने से भी कुछ बता रहा है, असली बात क्या है, दोनों साइड क्या है चीजों की। हर आदमी अपने आप को ही परफेक्ट या अपने आप को विक्टिम दिखाता है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, सब कुछ सामने से ही हुआ है। सो बेटर है इग्नोर करो यार, ये बहुत पर्सनल चीजें हैं। कोई बिल्कुल ही इंटरनेट पे कोई खुला ही कुछ डाल दे तो मेरा काम तो यार उस पर रोस्ट बनाना, उस पर ओपिनियन देना, उस पर रिएक्ट करना है। लोगों की लाइफ में क्या क्या चल रहा है, ऐसे तो हर इन्फ्लुएंसर के घर जाके 5-5 10 दिन रहने लगूं, उन पर वीडियो बना दूं, इसके घर में ये होता है। नो पॉइंट ब्रो, वेरी स्मॉल लाइफ, वेरी स्मॉल वर्ल्ड। और दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा इंस्टाग्राम @लक्ष्य, अगर तुम फॉलो करना चाहो फॉलो कर लेना। मेरा ब्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो वो देख लेना। और ठीक है भाई, ठीक है। बाकी यार अगर तुमको वापस ये वीडियो देखने जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो @veer_is_yapping। यू गाइस कैन जस्ट सर्च इट अप एंड तुम्हें मिल जाएगी। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे मेन चैनल पे एक वीडियो जो मैंने 2 हफ्ते पहले डाली थी, उसके लाइक एंड स्क्रीन पर तो दिख जाएगा, वो जाके देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। बाकी यू नो मैं न्यू वीडियो डालने वाला हूँ मेन चैनल पे विद इन दिस वीक। मैं ट्राई करूँगा डालने की उसको, क्योंकि मेरा भी इको का एग्जाम है परसों एंड कल मेरा म्यूजिक का एग्जाम है। ये दोनों करने के बाद मेरे पास 10 दिन का टाइम होगा, उसमें मैं डाल दूंगा एक वीडियो। बाकी यार मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए। और ये कल ये पक्का मैं फिक्स कर दूंगा लाइट को। एंड बस फाइनली अब मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।